जय गुरुदेव। मल्ली श्वेतांबर जैन परंपरा से एक बहुत बढ़िया वाकया आता है कि उनके 19वें तीर्थंकर भगवान थे। उनका नाम मल्लीनाथ हुआ है। उनको वे एक महिला मानते। जैनियों के दो पंथ हैं, एक दिगंबर एक श्वेतांबर। इनमें 24 भगवान हुए। इनमें से 23 दोनों के एक जैसे हैं और ये सभी 23 पुरुष हैं जिन्हें दोनों मानते हैं। 24वें के बारे में दिगंबर कहते हैं कि जो मल्लीनाथ थे वे पुरुष थे और जो श्वेतांबर हैं वे कहते हैं कि वे एक महिला थी। यही फर्क है उनका। तो इनकी जो महिला भगवान थी, इनकी जिंदगी की कहानी बड़ी रोचक है। कहा जाता है कि ये बहुत खूबसूरत थी। इनको मल्ली के नाम से पुकारा जाता था। ये पाटलिपुत्र बिहार के राजा की पुत्री थी। तो इनकी खूबसूरती की बहुत ही बड़ी महिमा प्रचलित हुई। जो आसपास के राजा थे वे इनसे शादी करना चाहते थे। जब कोई शादी के लिए आए तो इनके पिता उसको ना कर देते। तो सब राजाओं ने सोचा कि इनके पिता बहुत घमंडी हैं, अगर हमें शादी नहीं कराते तो हम लड़ाई करके उन्हें जीत लेते। तो उन्होंने इन पर हमला कर दिया। जब इतने सारे राजा मिलकर गए तो जो मल्ली के पिता थे वे भी अपने आप को बचा न सके। वे बहुत समझदार थी। इन्होंने अपने पिता को बुलाकर कहा कि हम इनके साथ नहीं लड़ पाएंगे, तो आप जितने राजा हैं उन सबको बुला लो। उनसे कहो कि वो लोग हमसे मिलने के लिए आ जाएं। इतनी देर में उसने क्या किया कि अपने आप का एक बुत बनाया। उसमें थोड़ा सा खाने का सामान डाल देती थी। जो भी खाना पका होता था, कभी रोटी, कभी दाल, कभी दही, कभी मक्खन, सब कुछ इसमें डाल दिया। जो मूर्ति बनाई थी वह अंदर से खोखली रखी थी और वह मूर्ति इतनी खूबसूरत बनाई थी कि ऐसे लगे कि खुद इंसान वहाँ खड़ा है। और उस मूर्ति को उसको बड़े कमरे में रख दिया गया ताकि जैसे राजा लोग वहाँ प्रवेश करें वे उसे देखें। और हुआ क्या कि सब लोग खूबसूरती में मस्त हो गए, क्योंकि इतनी खूबसूरत महिला उन्होंने पहले कभी देखी ही नहीं थी। तो जैसे सबका ध्यान उधर था क्योंकि वे मूर्ति को देख रहे थे, तो मल्ली दूसरी तरफ से आई तो सब लोग देखकर हैरान हो गए कि वहाँ तो एक नहीं 2 मल्ली हैं और कभी इधर देखे तो कभी उधर देखे। उन्हें ज़्यादा फर्क दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि मूर्ति बहुत ही खूबसूरत बनी हुई थी। उन्होंने राजा से कहा कि यह क्या धोखा है। तो मल्ली ने यह समझाया कि जो आप देख रहे हैं वह मेरी क्या है, मूर्ति है। आप मेरी खूबसूरती की चर्चा सुनकर मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अंदर से मैं क्या हूँ यह आपको मालूम नहीं। लोगों ने कहा कि ये दोनों एक जैसी हैं, यह तो मूर्ति हो ही नहीं सकती। मल्ली मूर्ति के पास गई, उसका सिर उठाया तो वहाँ से बदबू आने लगी, क्योंकि खाना कई दिनों से अंदर पड़ा था। उसकी बदबू इतनी तेज थी कि सबने अपने नाक बंद करना शुरू कर दिया। मल्ली ने उन्हें समझाया कि अंदर से मैं मैल भरी हुई हूँ, गंदगी से भरी हुई हूँ और अपने आप को ठीक करने के लिए मैंने यही फैसला किया है कि मैं प्रभु की ओर अपना ध्यान लगाना शुरू कर दूँ। कहते हैं कि यह सुनकर राजा जो आए थे उनको इतना शर्म आया कि उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया और परमार्थ के कदम पर वो लोग चल पड़े। प्रभु की प्राप्ति और उसके मिलाप का जब भाव दिल में उत्पन्न होता है तो राजपाट, धर्म, संप्रदा, ज्ञान, अभिमान सब इंसान त्याग देता है। मान सम्मान का ख्याल ही नहीं रहता। उसे सोते जागते उठते बैठते सिर्फ इतना ख्याल रहता है कि मालिक के चरण की बंदगी कैसे करे, वह अपने परमपिता परमेश्वर से मिलाप कैसे करे
उसका संसाधन कैसे उत्पन्न करे। और जब उसकी दया मेहर से एक सतगुरु मिलता है और उसे नामदान की बख्शीश दे करके उस रूहानी मंडल में जाने का अभ्यास शुरू करवाता है, तो वो जो जिज्ञासा उसके अंदर पनप रही थी, अब वो एक भीषण आग बन करके जल उठती है और उस परम पिता परमेश्वर के मिलाप के रास्ते पे वह तीव्रता से अपनी गुरु कृपा, अपनी सतगुरु की दया मेहर के साथ आगे बढ़ता है। अब प्रभु प्राप्ति में वो सफल होता है। जय गुरुदेव।